मंत्री बोले, नाली रोड डैम के लिए पैसे मांगने मत आना। खंडवा में प्रहलाद पटेल ने कहा, ईमानदारी से काम होता तो नदी नाले खाली नहीं होते। मंत्री प्रहलाद पटेल सोमवार को खंडवा में किशोर कुमार ऑडिटोरियम में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं गड़े मुर्दे उखाड़कर पीछे की ओर जाना नहीं चाहता। सरपंचों से कहा कि आपको चिंतन करना चाहिए, कर्तव्यों के प्रति सजग होना पड़ेगा। मंत्री पटेल ने मनरेगा योजना में नए कामों पर रोक लगाने के बारे में भी सफाई दी। मंत्री ने कहा, अगर ईमानदारी से काम किए होते तो कोई भी नदी नाले सूखते नहीं। आपकी ग्राम पंचायत में किसी नदी का उद्गम होगा, जल का स्रोत होगा, कोई नदी निकलती होगी, कोई नाला निकलता होगा, तो आपने अपने बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि यहाँ नदी या नाले में पानी बहा करता था। अब तो ये दिसंबर में ही सूख जाती है। मंत्री ने कहा, मैं आज कावेरी कुंड से आया, मैंने वहाँ सबसे पहले यही पूछा कि इस कुंड में पानी कब तक रहता है। लोग बोले अब तो दिसंबर में सूख जाता है। उन्होंने बताया कि अब पाइप से पानी भरना पड़ता है। हम कावेरी की बात कर रहे हैं। मैं अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक एक ही नदी को देखता हूँ, जिसका नाम है कावेरी, जो नर्मदा को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है और फिर जाकर आगे मिलती है। पर्यावरण का पैमाना क्या है? पर्यावरण का पैमाना आपका पक्का मकान नहीं है, आपकी दुकान नहीं है। पर्यावरण का पैमाना यही है कि मेरे कुएं में पानी कितने ऊपर या नीचे है, हमारी नदियां 12 महीने बह रही हैं या नहीं। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि पंचायत राज की अवधारणा महात्मा गांधी ने दी है। उसी पंच परमेश्वर के सिद्धांत से आज देश की राजनीति को दिशा मिली है। महात्मा गांधी हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, ये 3 ऐसे भारतीय विचारक थे जिन्होंने इस देश की राजनीति को दिशा देने का काम किया। महात्मा गांधी ने कहा है कि पंचायती राज की कल्पना हमारी परंपराओं में है। पंच परमेश्वर में पंचायत को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना चाहिए। समाज वैमनस्य से विहीन होना चाहिए। कोई विवाद हो तो उसके फैसले चौपाल पर ही होना चाहिए। सबकी चिंता करना ये पंच परमेश्वर का उत्तरदायित्व है। पंडित दीनदयाल ने कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। पैसे की कमी नहीं है, बजट 4 गुना से ज्यादा हुआ। मंत्री पटेल ने कहा कि इस बार राज्य वित्त के बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। पिछली बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का बजट जहां 1400 करोड़ रुपए का था, वहीं इस बार यही बजट 6000 करोड़ रुपए का हो गया है, यानी 4 गुना से भी ज्यादा मिला है। इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है। नदियों के स्रोत उद्गम पर ध्यान देना जरूरी। जल गंगा अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में ये मुहिम अगले 3 महीने तक चलेगी। सरकार का संकल्प है कि नदियों का संरक्षण हो, जो हमारे जल स्रोत हैं, और उनके गिरते हुए जल स्तर को रोकने में मदद करें। नदियों और नालों को बचाने के लिए सरकार ने ये काम अपने हाथ में लिया है। ये काम जन भागीदारी से होगा।